नमस्कार, मैं काजल और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में दम है तो तालिबान को आतंकी घोषित करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान पर कहा कि योगी झूठ बोलते हैं। वो सोचते हैं कि इससे वो अपनी गिरती साख को उठा लेंगे। ओवैसी ने कहा कि सीमांचल क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने पत्र जारी कर आम जनता से अपील की है कि वो सीमावर्ती गांवों में अवैध घुसपैठियों एवं संदिग्धों की जानकारी दें। ओवैसी ने क्षेत्र विशेष को चिन्हित कर जारी इस फरमान पर आपत्ति दर्ज की है। ओवैसी ने इसे बिहार सरकार द्वारा चोर दरवाजे से NRC लागू करने की कोशिश बताया है। उन्होंने कहा कि AIMIM का विस्तार बिहार में अब सीमांचल के बाहर भी होगा। ओवैसी ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पाकिस्तान चीन मजबूत हो गए। यह भारत के लिए फिक्र की बात है। नरेंद्र मोदी की सरकार को तालिबान को आतंकी घोषित करना चाहिए। UAPA की सूची में तालिबान को डालें। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान पर ओवैसी ने उन पर निशाना साधा। योगी ने रविवार को यूपी के कुशीनगर में एक कार्यक्रम में 2017 के पहले लोगों को राशन नहीं मिलने की चर्चा करते हुए कहा था कि तब अब्बाजान कहे जाने वाले लोग राशन खा जाते थे और कुशीनगर का राशन नेपाल और बांग्लादेश जाता था। ओवैसी ने इस पर योगी से पूछा कि अब्बा के बहाने किन वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है बाबा? अगर काम किए होते तो अब्बा अब्बा चिल्लाने की नौबत नहीं आती। ओवैसी ने कहा कि प्रदेश के मुसलमानों की साक्षरता दर सबसे कम है। मुसलमान समुदाय के बच्चों का स्कूल ड्रॉप आउट सर्वाधिक है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाते हैं। योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र सरकार से बाबा की सरकार को मिले 16,207 लाख रुपयों में से केवल 1,602 लाख ही खर्च किए गए। यहाँ तक कि साल 2017 से 2018 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत केवल 10 मुसलमानों के ही घर दिए गए। देश के गंभीर रूप से कुपोषित 9 लाख बच्चों में से 4 लाख बच्चे तो केवल यूपी से हैं। यही हाल स्वास्थ्य सेवाओं का है। योगी को झूठ बोलने की आदत है। वो सोचते हैं कि इससे वो अपनी गिरती साख को फिर से उठा पाएंगे। खुद को बीजेपी का गोलकीपर कहे जाने पर ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में वो नहीं लड़े तो क्यों नहीं बीजेपी हारी। उन्होंने कहा कि अगर यादव राष्ट्रीय जनता दल को, कुर्मी जनता दल यूनाइटेड को और ब्राह्मण बीजेपी कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं तो सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है? मुसलमानों का वोट नहीं मिलने पर ही ऐसी बातें क्यों उठाई जाती है? क्या मुसलमान कैदी हैं? ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी यूपी में 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अभी गठबंधन तय नहीं है। अंसारी और अतीक अहमद को टिकट देने जाने पर कहे कि जदयू और बीजेपी से ऐसे सवाल क्यों नहीं? प्रज्ञा ठाकुर दूध की धूली है क्या? जदयू के कितने सांसदों पर क्रिमिनल केस हैं? बिहार की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर ओवैसी ने कहा कि अभी फैसला इस पर नहीं हुआ है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।